नमस्कार, बोलती है दिल्ली के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज जब हम बाहर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पीछे बहुत कुछ छोड़ जाते हैं और साथ में माँ के हाथ का खाना भी छोड़ जाते हैं। आज के जमाने की बात की जाए तो हम पूरी तरह से पैकेज्ड फूड पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। वो खाना जो बाहर से फ्रोजन बनकर आता है, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में हमने लागू कर दिया और रोज हम वही खा रहे हैं। सवाल आज ये उठता है कि खाने पीने के बारे में जागरूकता रखना कितना जरूरी है और साथ ही माँ के हाथ का खाना आज किसको याद आता है। दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं जानने के लिए कि आखिर दिल्ली की जनता इस पर क्या कहती है। तो चलिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? तनवीर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? शामली। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं? हम वैसे ही आवारागर्दी में इस तरह टाइप में। अच्छा, ये बताओ, फैमिली के साथ रहते हो? फैमिली में रहता है। अच्छा, खाना बनाने की बात की है, खुद कुक करते हो? खाने की बात ऐसी रही, मामी है, मामी के हाथ का खाना अच्छा लगता है ज्यादा। और माँ के हाथ का? माँ के भी। सबसे मामी बेस्ट? और माँ एक ही है। अच्छा। अच्छा, अगर खाने की बात की जाए, आजकल ना हम लोग पूरी तरीके से बाहर के खाने पर डिपेंडेंट हो चुके हैं। चस्का मस्का, मोमोज वगैरह, ये बेकार है, ये शरीर को अच्छा नहीं लगता, पेट खराब हो जाएगा तली हुई चीज से। जो घर का खाना है अच्छा है। घर के खाने की बात की जाए, मान सकते हैं कि उसमें शायद दिखने में वो इतना एग्जॉटिक ना लगे या दिखने में इतनी बनावटी चीजें ना हो, लेकिन अगर हम उसकी बात करें कि इम्यूनिटी किससे सही हो रही है, तो उस वे में खाने में मसाले हल्के डाल लो, सही आंखों को रोशनी फायदेमंद होती है। मसाले कम खाओ, ये है। तभी आप लॉन्ग टर्म आगे तक चल पाएंगे अगर आप घर का खाना। हाँ, ठीक है, आप बताओ क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आप कहाँ से आए हो? शामली से। घर के साथ, पूरे फैमिली के साथ रहते जी, हो? फैमिली के साथ रहता हूँ मैं। अच्छा, खाना बनाते हो खुद? खाना खुद नहीं, अम्मी है घर पर। हाँ जी। तो अम्मी के हाथ का खाना, अम्मी के हाथ का जो खाना होता है ना, वो पूरे कहीं नहीं मिलेगा आपको। जी। सबसे अच्छा क्या लगता है अम्मी के हाथ के खाने का? सबसे अच्छा लगता है अम्मी के हाथ का भिंडी, लेडी फिंगर। अच्छा जी। अच्छा, कभी मम्मी को थैंक यू बोला है कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो कि शर्मा जाते हो? बोला है। तो अभी कैमरे में देख के थैंक यू बोलो। थैंक यू अम्मी, सभी की अम्मी के लिए। हाँ। जी। अच्छा, शादी हो जाएगी फिर बीवी आ जाएगी, फिर उनका हाथ का खाना पड़ेगा खाना। तो फिर अम्मी को क्या बोलोगे? माँ के हाथ का माँ का होता है। हाँ, माँ के हाथ का सच में माँ का खाना होता है। मैं गल्फ कंट्री था, सऊदी अरबिया, हाँ। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाया, लेकिन वो बात नहीं आई जो माँ के हाथ में है। आप अपना करियर बनाने जो बाहर निकलते हैं, जैसे आपने कहा बाहर गए या किसी भी काम से बाहर निकलते हैं ना, तो पीछे फैमिली छूट जाती है, माँ के हाथ का खाना छूट जाता है। कई बार एक निवाला खाते हैं ना, आंख से आंसू भी आ जाते हैं, घर के खाने की बहुत याद आती है। लेकिन अगर खाने की हम बात करें, क्या हुआ बताओ? जी, मैं गया था एक बार, मालदीव है कोई कंट्री, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा नहीं था। वहाँ पर फिश वगैरह थी, मछली, चावल भी बहुत मोटे मोटे थे, राइस अच्छे नहीं थे वहाँ। फिर क्या हुआ? तो माँ की बहुत याद आती थी, मतलब बहुत ज्यादा। अच्छा, कभी मम्मी को फिर फोन करके बताया था कि मम्मी अब बहुत याद आ रही है? बहुत ज्यादा, बहुत रोता था, बहुत बात करता था कि बहुत याद आ रही है, खाना याद आ रहा है। वहाँ मेरा वेट लॉस भी हो गया था बहुत ज्यादा। अच्छा, कम से कम 15 किलो या 20 किलो मेरा वेट लॉस हो गया था। घर के खाने की और बाहर के खाने की हम बात कर रहे हैं। जी, जी। आजकल जो बाहर का खाना है ना, वो हमारी लाइफस्टाइल में ऐड हो चुका है, ना चाहते हुए भी हमें खाना पड़ता है। कहीं चल रहे हैं, समोसा दिख गया, कुछ दिख गया। ऐसे में लोगों को खाने के बारे में समझना और जागरूक रहना कितना जरूरी है कि कौन सा खाना सही है? जरूरी है। बहुत ज्यादा। बस घर का खाना अच्छा है, बिल्कुल अपना शाकाहारी खाओ, अपना हेल्थ भी रहता है बंदा और ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। पर आपको लगता है कि आज के जमाने में बाहर के खाने को टोटली अवॉइड किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरे तरीके से तो बंद नहीं हो पाएगा ये तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर का भी थोड़ा टूरिस्ट वगैरह है, बाहर घूमने जाते हैं, हम जैसा आए टूरिस्ट पे, ये भाई है, ये भांजा है, तो बाहर का भी थोड़ा जरूरी है। ये भी नहीं है कि बंद हो जाए सारा। लेकिन बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है? बैलेंस तो जी अपना घर का ही खाना ठीक है, ये बेहतर। किया जा सकता है कि दिन में एक दिन रख दिया जाए, या अगर बाहर का खाया भी जा रहा है तो एक कैलकुलेशन की जाए कि भाई ये सही है या नहीं है। जी जी। अगर हम बाहर के खाने की बात करें ना, तो कई बार हाइजीन लेवल भी मेंटेन नहीं किया जाता। हमें नहीं पता है कि कौन सा खाना किस तरीके से बन रहा है। एनर्जी ड्रिंक भी ऐसी है, हाँ। उसका भी कुछ भरोसा हाँ, नहीं। रेड बुल अच्छी नहीं है। रेड बुल
कैंसिल करो। रेड बुल, एनर्जी ड्रिंक सब आ बेकार रही है आजकल बाहर के खानों में। है सब। अंदर से खराब हो जाता है सारा संतुलन। स्टिंग अच्छी नहीं है, स्टिंग भी एनर्जी ड्रिंक तो आजकल लोग ऐसे ही पी रहे हैं, ऐसे पी रहे, शौक में पी रहे हैं। हाँ, दिखावे में भी पी रहे हैं। बेकार है, बहुत बेकार नहीं है। होना चाहिए। नहीं होना चाहिए एनर्जी ड्रिंक। हवा नहीं होना चाहिए अपने अंदर। तो अब मैं हमेशा कहती हूँ अपने सेगमेंट में कि जो भारत देश का युवा है वो भारत देश की रीढ़ की हड्डी है। तो फिलहाल युवा बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं खाने को लेकर, खाने पीने के ध्यान को लेकर? खाना पीना तो अपना ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके, मसाले से बचो, मिर्च हाँ। से बचो, हाँ। उबला हुआ सब्जी रोटी ये खाओ, चिकन वगैरह खाओ, हाँ। एक खा लो, मतलब थोड़ा मसाले वाला ज्यादा ना खाओ। आप क्या कहना चाहोगे? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। सेम? बिल्कुल सेम आप बताओ। है। ओके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी क्लीन खाओ। नहीं आप बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर ज्यादा लोग दे रहे खाओ, हैं। देसी घी, हाँ। अर्जी छाँ, हाँ। गुड़, इस तरीके की चीज खाओ, देसी बंद है। देसी खाओगे तभी धाकड़ हाँ। बन पाओगे। हाँ जी, क्यों? वाह, वाह। आप बताइए। मैम घर का खाना खाना चाहिए। घर का खाना खाना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, वो बात हम समझ रहे हैं। लेकिन हम अगर आज के लाइफस्टाइल की बात करें तो शायद ही कोई होगा जो बाहर का खाना नहीं खाता होगा, क्योंकि अगर आप पूरा दिन बाहर काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कभी आपके पास समय नहीं है, ऐसे में बैलेंस करना कितना जरूरी है? मैम डिपेंड करता है, अगर कोई बाहर का खाना खा रहा है तो कैसी जगह खा रहा है। एक साफ स्वच्छ जगह जहाँ पर नहीं भी होता तो उनको भी एडवाइस देनी चाहिए, भैया साफ सुथरा बनाओ, क्योंकि दिल्ली में हालात ही इस टाइम पे ऐसे हैं कि आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, आप कभी किसी दुकान पर गए, समोसे खाने का मन किया, कभी जाकर उस दुकानदार से पूछते हो कि तेल कितना पुराना है, आलू कितना पुराना है, कि खा लेते हो? मैम पूछते हैं, पूछते क्योंकि हो? हम हैं होटल इंडस्ट्री से हूँ मैं। हम पूछते हैं, पूरा क्लियर करते हैं, हमारी 3 स्टार प्रॉपर्टी है। हाँ। अच्छा, आप होटल इंडस्ट्री से हो, अगर मैं एक सवाल करूं कि हम बड़े बड़े होटल में खाना खाना जाते हैं, आपको लगता है वहाँ पर हाइजीन लेवल जो है वो मेंटेन किया जाता है? बिल्कुल मैम किया जाता है, बड़ी प्रॉपर्टी। हाँ जी सब ऐसा करते हैं कि कुछ एक दो हो सकता है जो नहीं करते? मैम 3 स्टार प्लस प्रॉपर्टी जो भी है उसमें सारी चीजें सारे सिस्टम से होता है, सारी चीजें। बाकी रही बात, देखो जो रेस्टोरेंट भी है उसमें भी सारा आज के जमाने में ऐसा नहीं है कि पहले की तरह जैसे बन रहा सारा नीट एंड क्लीन देने की हर कोई कोशिश करता मतलब है। लोग कंपटीशन बहुत है, सोच रहे हैं। और दूसरा क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है अब, ठीक है, वो सब लोग थोड़ा उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। कुछ भी करेंगे तो खुलासा हो जाएगा। घर का खाना क्या कोई रिप्लेस कर सकता है? माँ के हाथ का खाना क्या कभी कोई रिप्लेस कर सकता है? कोई भी होटल, कोई भी दुकान? मैम बहुत जगह बनाते भी हैं, जैसे घर का, जैसे हमारे घरों में खाना बनता है बहुत जगह बनता भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं बनता, कहीं कहीं पे बनता भी है। शादी हो गई है? हाँ जी मैम। अच्छा, मम्मी के हाथ का खाना पसंद है या बीवी के बिल्कुल हाथ? मैम, मम्मी के हाथ का भी है, बीवी के हाथ का भी पसंद है। कभी लड़ाई हो गई है कि उनके हाथ का बैंगन पसंद है, उनके हाथ की भिंडी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता मैम ना। अभी मेरे भी 2 बच्चे हैं, हम जंक फूड से और होटल से बिल्कुल दूर रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर तो नहीं। बच्चों की अगर मैं बात करूं, बच्चों को पता है, कॉन्सेप्ट बचपन से ही है कि बाहर का खाना खाना है। एक क्लास यही लग रही है मैम, अब नहीं खाना है, खाना है, स्कूल में क्या भेजना है वो डेली बताते क्योंकि हैं। अगर हम सेहतमंद खाएंगे तभी हम आगे तक बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल मैम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, खान पीन को लेकर आखिर लोग क्या समझते हैं, बाहर का खाना, घर का खाना, होटल का खाना, तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर दिल्ली की जनता ईट हेल्दी पर बिलीव करती है या नहीं। क्या नाम है? प्रखर, क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, कहाँ से हो? पुणे से। यहाँ पर घूमने आए हो? हाँ, कितने दिन हो गए दिल्ली आए हुए? अभी मेरे को जस्ट आया हूँ मैं, और अभी मैं निकल भी रहा हूँ ऋषिकेश के लिए। अच्छा, बाहर का खाना कितना खाते हो? हफ्ते में 2 बार मतलब ये आपने एकदम ऐसे बना के रखा है कि 2 ही बार खाओगे? हाँ, बना के रखा है मैंने। चीट डे नहीं होता उसके अलावा? अच्छा, घर का खाना अगर बात की जाए, आज के लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं? घर का खाना अभी भी एग्जिस्ट करता है या बाहर का खाना ही हो जाता है? घर का खाना कैसे कहूँ मैं आपको, घर के खाने की हम लोग को तो याद आती है बहुत ज्यादा। तो हमने वैसे वहाँ पे भी फ्लैट ले रखा है, तो वहाँ पे भी हमने कुक रखा है जो घर का ही खाना बनाता है, लेकिन वो घर वाली फील नहीं आती है। तो जो स्टूडेंट बाहर रहते हैं उनको पता है कि घर का खाना कैसा होता है। वो मिस आउट जब करते हैं, राइट? वैल्यू तब समझ में आती है, जब बच्चे रहते तब लगता है कि मम्मी पिज्जा दे दो, बर्गर दे दो, चाउमीन दे दो, बाहर चलो खाने के लिए। लेकिन जब बाहर रहते तो फिर घर की याद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, कभी मम्मी को फोन करके बताया है कि बहुत याद आ रही खाने की? फैमिली में कभी फोन किया है? मैं तो रोज ही बताता हूँ। अच्छा, तो क्या बोलते हैं घर वालों का रिस्पॉन्स क्या रहता है? वो बोलते हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के आ जाओ वापस। अच्छा, ये बताओ, बाहर के खाने की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है आजकल बाहर का खाना अनअवॉइडेबल हो चुका है? आप ना चाहते हुए भी मजबूरी में खा रहे हो? ऐसा तो है।
ऐसा है। ऐसा है हाँ। कि अगर आप बाहर रह रहे हो तो आपको बाहर का खाना खाना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या ना हो। या ना हो। और अगर बाहर के खाने की बात की जाए तो हाइजीन लेवल मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजों को भी हम नजरअंदाज करते हैं कई बार। हाँ, हम लोग बहुत सारे हैं जो देख के खाते हैं कि यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे चौपाटी हम लोग के साइड में, लाइक पुणे मुंबई में चौपाटी है, तो वहाँ पे हाइजीन मेंटेन होती है। लेकिन मैं बाकी जगह देखा हूँ कि वहाँ पे गटर के सामने में भी स्टॉल्स लगते हैं। तो वो और चीज लोग अवॉइड भी करते, खा लेते हैं वहाँ। अवॉइड बहुत सारे लोग तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो खा लेते हैं और वो रोज उधर ही खाते हैं। अगर हम आज की जनरेशन की बात कर रहे हैं, स्मार्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, अगर उनकी बात की जाए, आपको क्या लगता है कि वो क्लीन फूड या ईट हेल्दी की तरफ टोटली जागरूक हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं? नहीं हो पाया। जिम का जमाना है, सब कोई सोशल मीडिया पर अपना जिम, अपनी हेल्दी बॉडी फ्लॉन्ट करता है। रियल लाइफ में बाहर का खाना जो है उसके लिए लोग सच में इंसाइटफुल हुए हैं या नहीं हुए? इंसाइटफुल कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा हो गए हैं। एंड जिम का जहाँ तक की बात है, जिम यार फ्लॉन्ट करने के लिए नहीं होता यार, वो अपनी बॉडी के लिए खुद होता है। या मैं खुद जिम करता हूँ, लेकिन मेरी तो ऐसी कोई बॉडी है नहीं, लेकिन एक्सरसाइज करना चाहिए। बाहर का खाना है यार, मैं तो हफ्ते में 2 बार खाता हूँ। सैटरडे संडे हो गया तो मैं बाकी दिन कुक आ जाता है, तो घर का टाइप खाना मिल जाता है अपन को, चावल दाल सब्जी, ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और भी लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि लोग इस पर क्या कहते हैं। मेरा नाम विवेक। आप कहाँ से हैं? मैं यूपी। अच्छा, घूमने आए यहाँ पर? जी, घूमने आया हूँ। अच्छा, ये बताइए कि खाने की बात कर रहे हैं, खुद कुक करते हैं? कभी कभी, ओकेजनली। घर के खाने और बाहर के खाने के बीच में कौन सा खाना है जो बेहतर है? देखिए, रेंडमली देखा जाए तो बाहर का खाना हमें फैमिली मेंबर के अकॉर्डिंग वो भी प्लान कर लेते हैं, बट मोस्टली घर के खाने का जो स्वाद है और जो प्योरिटी है उसका कोई तोड़ नहीं है बाहर के खाने में। बाहर के खाने के लिए आज के समय में बच्चों के साथ या फैमिली के साथ में एक एंजॉयमेंट का पार्ट हो गया है ये। चलिए ठीक है, आज हम लोग थोड़ा सा आउटिंग भी कर लेते हैं और बाहर का खाना भी खा लेते हैं, ये पर्पस होता है मेनली। बट सर्वाइवल के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए जो घर का खाना है वो सबसे बेस्ट है, मेरा मानना यही है। अच्छा, आपके बच्चे हैं? जी, मेरी 2 बच्चियां हैं। तो वो जिद करते हैं कभी कि बाहर का खाना खाना है पापा, ऐसे करके? बच्चों को समझाना दोनों के बीच का डिफरेंस आजकल कितना जरूरी और सेम टाइम पे कितना मुश्किल भी है। नहीं, हर मीडियम से देखा जाए तो ये अवेयर कराया जा रहा है बच्चों को कि बाहर का खाना अनहेल्दी है। और आज के बच्चे अपने आप में जेनजी बच्चे जो सभी जानते हैं कि बाहर का खाना, खास करके जो फास्ट फूड है और जो एजिनोमोटो मेड आइटम्स हैं वो अपने आप में डेंजरस है, ये बच्चे अपने आप में अवेयर हैं। बट आज के समय में जो मीडिया एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो पिज्जा बर्गर, इन सब से दूर रखना भी अपने हिसाब में उनके बचपनों को मारने जैसा हो जाएगा। तो मैं खुद बता रहा हूँ अपने कि मैं खुद भी ले जाता हूँ, महीने में 1 बार 2 बार पिज्जा भी खिला देता हूँ, बर्गर भी खिलाता हूँ, बट उनको साथ में समझाता भी हूँ कि आपको जो अंदर से हेल्थ देगा, आपको जो स्ट्रेंथ देगा वो घर का खाना रोटी चावल ही देगा और कुछ सिस्टम नहीं कुल देगा। मिलाकर बात यह है कि अगर आप बाहर का भी खा रहे हो तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होना बहुत जरूरी है। श्योर। पूरे समय नहीं खा सकते हो, ठीक है, एक इंसान है उसको बाहर का खाना टेम्पटिंग लगता है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की हेल्थ और बूढ़ों की हेल्थ सबकी उस पर निर्भर करती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि कैलकुलेटिव होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसा भी ना लगे कि काफी हमने बाउंड कर दिया है कि नहीं आपको इस चीज से दूर होना है। उनको सोशल के मीडिया के हिसाब से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के हिसाब से भी अपने फ्रेंड से वो सुन के आएंगी कि मैंने आज पिज्जा खाया, आज बर्गर खाया, और मेरे पास आके पापा मैं तो उसका टेस्ट ही नहीं जानती। तो ये भी आज के समय में उनके साथ में जाती होगी अगर मैं उससे दूर रखता हूं तो। बट वो अवेयर इनको रखता हूं, नहीं आपके लिए रोटी और चावल जो हेल्थ देगा वो पिज्जा बर्गर कभी नहीं देगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है आपने कही। उम्मीद कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स है, जो न्यू पेरेंट्स भी हो सकते हैं जिनको ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है, वो शायद आपकी बात सुन के उनको थोड़ा हेल्प होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। क्या करते हैं? ड्राइविंग। ड्राइविंग करते हैं। अच्छा, आप ड्राइविंग करते हैं तो ऐसा होता है कि ज्यादातर खाना बाहर का ही खाना पड़ता है या घर का? मैं घर के खाता हूँ, खुद बनाता हूँ, वाइफ भी बनाती है। अच्छा। हम बाहर का खाने में विश्वास नहीं रखते। हाँ। पैसा भी खर्चा होता है, हाँ। पेट भी नहीं भरता और 50 बीमारियां पैदा होते हैं। हाँ। मसाला, मिर्ची पे बहुत चीज होता है। इस चीज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, इसको हम यूज नहीं करते इस चीज को। आपके बच्चे हैं हाँ जी, तो बाहर का खाने के लिए जिद तो बहुत होती होगी घर पर? उनको होते हैं, लेकिन हम उनको डांट के प्यार से यही भी हम मनाते हैं और बाहर का मत खाओ। बाहर का मत। हाँ, घर का चीज जो तुम खा सकते हो वो खिलाएंगे हम, मगर बाहर के लिए मना है। हाँ, कभी 1 महीने 6 महीने में एक बार पिज्जा बर्गर मंगा लेते हैं, हम नहीं मानेंगे। बर्थडे फड्डे हो गया हाँ। तो इसमें हम लोग उसके लिए मना नहीं करते। आपको लगता है कि घर का खाना भी हेल्दी बनाया जा सकता है? घर के खाने को भी आप बाहर जैसा स्वाद बना के दे सकते हैं? हाँ जी, हाँ, हर चीज को हम बना के खाते हैं खुद ही ऐसी। अच्छा, दूध दही की बात अगर हो रही है, आजकल लोग बड़ा ऐसे बताते हैं कि हम हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं, अपनी सेहत के बारे में सोच रहे हैं, घी नहीं खाएंगे, लेकिन जो असल चीजें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, उनका महत्व कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा उनकी जो है घी, अब बोलते हैं ना गर्मी में घी गर्मी होता है, हाँ। लेकिन हम तो दबा के खाते हैं घी, तो ठंडी भी हो चाहे गर्मी हो। हाँ। हमें कि बिना घी, बिना लस्सी, बिना दही तो खाना नहीं खाते। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुमान सिंह है, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से। तो आप तो पहाड़ी है। आप दिल्ली में काम करते हैं? क्या काम करते हैं? होटल लाइन में जॉब करता हूँ। आप तो होटल लाइन में जॉब करते हैं। अच्छा, अगर पहाड़ी लोगों के खाने की बात की जाए, वो लोग तो पूरे अपने रूट से अटैच होते हैं। साग और जो भी चीजें होती हैं, घर के खाने और बाहर के खाने में अगर डिफरेंस पता चले, कौन सा बेहतर है? घर का खाना। घर का। बाहर के खाने को आप अवॉइड कर सकते हो? नहीं, बाहर का खाना हम बहुत कम खाते हैं। हम खाते हैं कि जैसे स्टाफ खाना बनाया तभी खाते हैं, नहीं तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं। अच्छा। और बच्चों की बात की जाए तो? बच्चे खाते हैं कभी कभार, बच्चे नहीं खाते होते। बच्चों को समझाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि वो बाहर तो का है खाना ही। नहीं। नहीं, हम बोलते हैं कि बाहर का खाना कम खाओ, कभी कभार चलता है, ये नहीं है डेली अच्छा नहीं है। अच्छा, दूध दही की बात अगर हम कर रहे हैं, घी की बात हम कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों का महत्व, आज के बच्चों को उसका महत्व समझना कितना जरूरी है? दूध दही तो देखो हम लोग तो खाते हैं, हम तो पहाड़ी हैं, भैंस गाय पालने वाले बंदे हैं, हम तो खाते ही हैं। आपको तो सब शुद्ध है, दूध दही पनीर। अच्छा, अगर आजकल की बात की जाए तो आजकल 1 सेकंड में ऑनलाइन डिलीवरीज के जरिए कहीं से भी खाना आप अपने घर पे भी पहुंचा सकते हैं। तो बात की जाए आज की जनरेशन की, तो वो बहुत आसानी से बाहर का खाना खा सकते हैं। ऐसे में भी उनको समझाना कितना मुश्किल हो जाता है और उनको ये महत्व समझाना कि घर का खाना असल में जो है वही हेल्दी है, ये कितना मुश्किल है? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं है। हम तो बाहर का ज्यादा खाना खाते नहीं है, जैसे वो घर का ही खाते हैं और कुछ वैसे कुछ हुआ। अच्छा, सबसे अच्छा मम्मी के हाथ का खाना लगता है या बीवी के हाथ का? देखो एक्सपायर हो गई, बहुत साल हो गए हैं। देखो वैसे मम्मी का हाथ का खाना अच्छा लगता है। अच्छा, मम्मी के हाथ का खाना कभी याद आता है आज? याद तो क्यों नहीं आएगा। क्या सबसे फेवरेट डिश थी जो मम्मी के हाथ की थी? वो तो अब क्या बताएं, हम तो याद हो, बचपन की कोई मेमोरी याद हो कि बर्थडे पे मम्मी यही बनाती थी? वो तो कुछ नहीं है ऐसा तो। अच्छा, और बीवी के हाथ की बात की जाए बीबी के हाथ का खा लेते हैं, आप खुद ही बना के खा लेते हैं, हम कुक है हम। तो उनके हाथ का कुछ पसंद हो? कुछ पसंद है क्या है? अच्छा, आप कुक हो तो घर पे आप कुक करते हो या बीवी कुक करती है? क्या नहीं, हम भी कर लेते हैं, जैसे ऑफ होता है हम खुद बना लेते हैं। हमें उसमें तो ऐसा कुछ है कि आपकी वाइफ को आपके हाथ का कोई खाना बहुत ज्यादा पसंद हो? क्या है, कुछ नहीं है ऐसा। कुछ नहीं, सब बना लेते हैं, सब खा लेते हैं, साधारण सा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं और देखते हैं कि लोग खाने पर क्या टिप्पणी करना चाह रहे हैं। घर का खाना खाते हो कि बाहर का खाना खाते हो? बाहर का भी खाते, घर का भी खाते। कौन सा बेहतर है? घर का बेहतर होता है। घर का बेहतर होता है। और बाहर का खाना जो है उसको आप नजरअंदाज कर सकते हो कि अब जरूरी बन चुका है बाहर का खाना खाना? घर का खाना मतलब अच्छा लगता है कि वो साफ स्पेस से बनता है। हाँ। घर का खाना मतलब किसे बनाता है किसे बनाता है मालूम नहीं पड़ता, आदमी पूरे प्लेट में खा लो, इसे बोलते हैं। तो माँ के हाथ का खाना कभी उसका कोई तोड़ है, उसकी जगह कोई ले सकता है उस खाने की? कोई नहीं ले सकता। बीबी भी घर का बीबी भी नहीं ले सकती। बीवी भी नहीं ले सकती है। आपकी शादी हो गई है? हो गई। तो मम्मी के हाथ के खाने और बीवी के हाथ के खाने का कोई फर्क महसूस होता है? महसूस होता है। क्या महसूस होता है? बीबी का थोड़ा मुझे अजीब लगता है, माँ का खाना प्यार से बनाते हैं। बीवी देख रही होगी अभी टीवी पर, फिर तो वो थोड़ी देखिए अभी घर पे
गाँव में। कह रहे हैं कि बीवी के हाथ का खाना और माँ के हाथ के खाने में फर्क है। बीवी का हाथ का खाना थोड़ा अजीब लगता है। माँ प्यार से बनाती इसलिए उसी में खाना अच्छा है। बीवी प्यार से नहीं बनाती है? वो तो प्यार से बनाती है, हमको अच्छा नहीं लगता। जन्म देने वाली माँ चाहिए नहीं। क्या नाम है आपका? जानवी। क्या करते हो? पढ़ाई करती हूँ, स्टडी भी है। अच्छा, स्कूल में हो या कॉलेज में? कॉलेज में। घर के हाथ का खाना बेहतर है या बाहर का खाना? यार मेरे से पूछो, मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मैं दोनों ही खा लेती हूँ। आप फूडी हो? खाने के जो शौकीन लोग होते हैं ना, वो हेल्थ कॉन्शियस भी होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी जगह में अच्छा खाना मिल सकता है, कौन सा बुरा। तो जो खाने के शौकीन लोग हैं, क्या वो हाइजीन लेवल के बारे में सोचते हैं कभी कि यहाँ से खाएंगे तो अच्छा होगा? बहुत ज्यादा सोचते हैं। आप कहाँ से हो वैसे? मैं दिल्ली से ही हूँ, बट रहती नोएडा हूँ। अच्छा, माँ के हाथ के खाने की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्या मम्मी नहीं रहती साथ? अच्छा, तो उसका कोई तोड़ है? वो कोई रिप्लेस कर सकता है? अभी तक तो कुछ खास ऐसा नहीं है वैसे, बट मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो उनकी मम्मी के साथ मैं कभी कभी खा लेती हूँ। तो उनके हाथ का खाना आप खा लेते हो? लगता भी है कि माँ के हाथ का खाना खा रही हूँ, लेकिन बहुत कम हो पाता है ऐसा। मेरी बेस्टी है उनकी मम्मी के हाथ। मम्मा के हाथ का खाना मिस करते हो? बहुत ज्यादा। तो मम्मी को कभी बोला है फोन कर कि मिस कर रहे हो? ऐसा हाँ, मतलब जैसे कभी कभी जाना हो पाता है तो जैसे जाके हक कर लिया सीधा। तो अभी कैमरे के थ्रू बोल लो कि बहुत अच्छा खाना बनाते हो। मम्मी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आई लव यू। अच्छा, ये बताओ, अगर बाहर के खाने की बात कर रहे हैं हम, जो यंग जनरेशन है, बाहर का खाना उनके लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन चुका है। आज 2 मिनट में ऑनलाइन डिलीवरी करके कुछ भी कहीं से भी हम मंगवा सकते हैं। लेकिन घर के खाने की इम्पोर्टेंस समझना और उसको जिंदा रखना कितना जरूरी है अगर हमें लॉन्ग टर्म हेल्दी जीना है? मैं अगर इसमें बोलना चाहूँ तो वैसे तो बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता है, बट लेकिन आजकल के थोड़े चटोरे लोग हैं तो प्रेफर वो ज्यादातर वही करते हैं। बट मैं अगर कहूँ कभी कभी बाहर का खाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मतलब एक वो रखना चाहिए, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए कि हम अभी खा रहे हैं, 2 दिन बाद खा सकते हैं। एक डाइट प्लान बना के रख सकते हैं कि ये 2 दिन हम बाहर का खाएंगे, है ना? इससे हम अपनी सेहत पे भी ध्यान देते हैं। अच्छा, आजकल की अगर लड़कियों की बात की जाए तो घी से बहुत परहेज हो चुका है आजकल की जनरेशन को। तो घी से परहेज करके, घी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, पहली चीज तो ये है। मैं भी बहुत घी खाती हूँ, लेकिन सही मात्रा में खाना और सही तरीके से खाना किसी चीज को, तो वो हेल्दी हो सकता है। मैंने सुना है वैसे कि घी गर्म होता है, कुछ लोगों को उल्टी आ जाती है घी खाने से, बट लेकिन मैं भी मतलब ऐसे नहीं खाती ज्यादा, क्योंकि मेरे गांव में कुछ लोग हैं तो वो बोला करते थे कि घी को पानी में डाल के या दूध में डाल के खाओ, तो ये चीज मेरे को पसंद नहीं है। हाँ, लेकिन मैं रोटी वगैरह या दाल वगैरह सब्जी वगैरह में डाल के खा लेती हूँ। क्या एक मैसेज है जो देश के युवाओं को देना चाहोगे खाने पीने को लेकर? उसकी जागरूकता होना कितना जरूरी है? पहली चीज तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का ही होता है, ये ऐसा खाना कहीं और नहीं मिल सकता, पहली चीज तो। दूसरी चीज जो हेल्दी क्या बोलते हैं उसको, डाइट होती है, वो हमको एक प्रेफर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोगों को कब बाहर का खाना चाहिए, कब घर का खाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि बाहर का बिल्कुल ही बंद कर दो, बट जब मन कर रहा है तब खा लो, लेकिन ज्यादातर घर का ही प्रेफर होना चाहिए। और देखना चाहिए कि आप किस एरिया से या फिर किस जगह से खा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि मक्खियाँ भी बहुत अनहेल्दी चीजें रहती है। पानी का कहाँ से इस्तेमाल हो रहा है वो भी नहीं। हाँ, तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइए, आपका क्या नाम है? सूरज। क्या करते हो? मैं कॉलेज में हूँ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा, स्टूडेंट हो? कहाँ से हो? अभी तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, वैसे गांव मेरा देवरिया साइड पड़ेगा। अच्छा, घर का खाना और बाहर के खाने के बीच के फर्क की अगर बात करें, कौन सा खाना बेहतर है, कौन सा खाना अच्छा लगता है? देखो, टेस्ट के हिसाब से तो बाहर का ठीक रहता है ना, और हेल्दी के लिए तो घर का ही ठीक रहेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि घर का खाना टेस्टी नहीं होता है। नहीं होता। ये तो बहुत बड़ा सवाल है कि घर का खाना टेस्टी नहीं होता है। नहीं होता है? मेरे को नहीं लगता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो आप घर का बाहर का खाना अगर मैं बात करूँ, हफ्ते में कितनी बार खाते हो? मैं ज्यादातर बाहर ही खाता हूँ। ज्यादातर बाहर ही खाते हो? एक दिन में कभी ऐसा होता है कि घर का खाना खा रहे हो? सुबह का बस। सुबह का ब्रेकफास्ट घर पे होता है, बाकी सब बाहर का? बाहर का ज्यादा। क्या क्या बाहर का होता है? मोमोज, बर्गर। मोमोज बर्गर से ही पेट भरते हो? तो देखो, मैंने ऐसे बाहर गया कभी तो ज्यादातर मैं बाहर ही रहता हूँ, ठीक है, घूमता रहता हूँ इधर से उधर, तो मैं बाहर ही खा लेता हूँ, तो फिर घर पे जाके भूख ही नहीं लगती।
लेकिन इससे हेल्थ पे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप हमेशा बाहर का खा रहे हो अलग अलग जगह। कभी देखते हो कि वहाँ का पानी, तेल, आलू, सब्जी जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं? चीज तो है, पर इतना ध्यान नहीं दिया कभी। नहीं देते, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं? हाँ ये तो है, अपनी हेल्थ के लिए तो करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अगर हम रोज ऐसा खा रहे हैं, आए दिन ऐसी खबरें अचानक से आ जाती है कि ये चीज हेल्थ के लिए सही नहीं है, अजीनोमोटो खाने में मिलाया जाता है। चाइनीज फूड की अगर हम बात करें, मेरे को पूरा पता है कि मतलब, बट तो भी खा लेता हूँ टेस्ट। अच्छा, पता सब है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये टेस्ट के चक्कर में। टेस्ट के चक्कर में। अच्छा, क्या नाम है? तनीषा। क्या करते हो? स्टूडेंट हो? हाँ। कौन सी क्लास में हो? 12th क्लास में। अच्छा, बाहर का खाना और घर के खाने के ऊपर बात हो रही है, कौन सा बेहतर है? घर का खाना। बाहर का खाना कितनी बार खाते हो? वीक में एक बार कुछ। एक ही बार खाते हो? खाने जा रही है, झूठ बोल रही है। ये तो सामने सामने झूठ है। नहीं, मैं तो बहुत टाइम बाद खाया। मैं एथलीट, तो मैं डाइट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, तो मैं नहीं खाती। अच्छा, आप एथलीट हो, आप डाइट पर फोकस करते हो। ये बात भी लोगों को समझना कितना जरूरी है, जो आपके जैसे एथलीट्स हैं, कि घर का खाना कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ। बाहर के खाने में बहुत ज्यादा केमिकल्स होता है और घर का खाना बहुत ज्यादा प्योर होता है, तो इट्स बेटर। लेकिन बाहर के खाने को अवॉइड किया जा सकता है टोटली? हाँ, अवॉइड किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है, सेल्फ कंट्रोल लगता है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मम्मी के हाथ के खाने की अगर बात करूँ, उसका कोई तोड़ है पूरी दुनिया में? नहीं, कुछ नहीं, कुछ रिप्लेस नहीं कर सकता। सबसे अच्छा क्या लगता है मम्मी के हाथ में? आलू के पराठे और हलवा, वो तो पूरा सफाचट हो जाता है। अच्छा, लड़कियां घी दूध से भी परहेज करती हैं आजकल। आप तो एथलीट हो। हाँ, मैं हरियाणा से भी हूँ, प्लस तो हमारे घर के खाने में वो होता ही है, घी दूध, घी का जरूरी है वो भी लाइफ में। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप बताओ क्या नाम है आपका? जया। आप भी 12th पे हो? आप बहुत प्यारे से हो। थैंक यू। अच्छा, आप बाहर का खाना खाते हो? हाँ। आप तो ऐसे जो नौजवान है आज के, वो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखते हैं, तो बाहर के खाने से स्किन पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। कभी इस बारे में सोचा है? नहीं, घर का खाना अच्छा नहीं लगता? मैं घर का भी खाती हूँ, बाहर का भी खाती हूँ। बेहतर कौन सा है? दोनों सही है, मतलब घर का अच्छा होता है, हेल्दी है, बट बाहर का तो खाना टेस्टी होता है। घर का खाना टेस्टी नहीं होता क्या? होता है, बट बाहर का खाना भी मजा आता है। बाहर के में ज्यादा केमिकल्स और मसाला डालता है, तो इसलिए हमको ज्यादा। अच्छा, मम्मी के हाथ के खाने की अगर बात करूँ, कोई ऐसी एक फेवरेट डिश कुछ हो, या घर के किसी भी शख्स की कोई फेवरेट डिश? शाही पनीर अच्छा बनाती हूँ। शाही पनीर अच्छा बनता है। खुद कुक करते हो? मैं नहीं करती। चाय बनानी आती है? नहीं आती। सीख लोगे? हाँ, सीख लेंगे। अच्छा, बाहर चले जाओगे अगर पढ़ने या कुछ काम करने, तब घर के खाने की याद तो बहुत आएगी, लगता है? बाहर जाना ही नहीं है, मेरे को बस घूमने जाना है, पढ़ाई के लिए नहीं जाना। घूमने जाओगे तो तब भी घर के खाने की याद थोड़ी होना है, बस घूमना है, वहाँ इंडियन फूड मिलता है। अच्छा, अगर हम देश के यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप यंगस्टर्स हो, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप खाने को लेकर? खाओ मस्त, करो। वही, क्यों इतना सोचना। हमने स्कूल के छात्रों से भी बात करने की कोशिश की, घर का खाना, बाहर का खाना। कुछ लोगों ने कहा कि आराम से खाओ, चिल करो, लेकिन अपनी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी सेहत रहेगी, आपका शरीर ठीक रहेगा, तभी आप आगे बढ़कर काम कर पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। कैमरामैन जगदीश के साथ इंजन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।